हेलो बच्चों, यदि आप भी 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्लास 9th का जो भी आप लोग का जिन बच्चों का 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए इस वीडियो में वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th के लिए ये होने वाला है। विज्ञान सब्जेक्ट का होने वाला है और आपका विषय कोड 112 होने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप लोग का बहुत ही बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना होता OMR सीट पर। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को कुल समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का, और कुल नंबर की जो संख्या हुई वो 80 नंबर का आप लोग का साइंस का एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपको बता चुके हैं कि है ना, 80 में से 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा OMR सीट पर। ठीक है बच्चों, चलिए, और आगे आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये जो PDF जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को कहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रहता है ना कि हम डायरेक्ट PDF ही लेकर उसका उत्तर भी उसमें मिलेगा आपको PDF में, तो आप लोग उससे ज़्यादा सुविधा होगा तो वही ले लीजिएगा, जो आपको इच्छा होगा वो कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे बताएंगे कि कहाँ से आप लोग को वो मिल सकता है। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है। तो कौन आधारी राशि नहीं है बच्चों? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वेग जो है वो आधारी राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो स्पीडोमीटर से जो है वो तत्काल चाल को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, तत्काल चाल को। 3 नंबर सवाल है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, F बराबर m है, इसका मतलब गति का द्वितीय नियम। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? आप मेरे प्यारे भाई आप लोग कहेंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। याद रखिएगा आप लोग, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 5 नंबर है, जी का मान होता है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो स्मॉल जी का जो मान है वो सबसे कम जो है वो कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, भूमध्य रेखा पर सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। 6 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कौन अदिश राशि है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? त्वरण अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग कि कार का SI मात्रक क्या होता है। तो कार का जो SI मात्रक है वो जूल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, जूल होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 8 नंबर है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है। तो किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 9 नंबर है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? त्वरण कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन त्वरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कौन सही है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1 न्यूटन बराबर है ना, क्या होगा आपका राइट आंसर? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला नंबर सवाल आपके सामने 11 नंबर है, घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो क्या होने वाला है? तो kg बटा क्या होगा? मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 12 नंबर है, 1 वाट बराबर होता है, ये बताइए आप लोग। तो 1 वाट बराबर क्या होता है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। ध्वनि है, बताइए आप लोग। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है? तो ध्वनि है, तो आप सभी लोग क्या बोलिएगा? आप सभी लोग कहेंगे कि ध्वनि जो होता है वो क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है कि आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अपवर्तित हो रहता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल है कि धनुष की जो डोरी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, धनुष की डोरी में जो है स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगर आपसे कहता है कि ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो यूनिट होता है, ऐसे यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग इसको किलोवाट पर घंटा मारेंगे। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर सवाल आपके सामने है 18 किलोमीटर पर घंटा का वेग है ना मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो आप लोग को बदलना, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। इसका मतलब हम लोग को 5/18 से भाग देना, गुना करना पड़ेगा, और 18 से 18 कट गया, इसलिए 5 करेक्ट ऑप्शन सी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 18 नंबर, कहता है कि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है, ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है। तो श्रव्य ध्वनि का जो प्रास होता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 20 नंबर सवाल है कि तरंग का की जो आवृत्ति है वो एन है, तरंग दैर्घ्य फाई है, और चाल भी दिया गया है। तो तीनों में संबंध क्या होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तीनों का जो संबंध होता है वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन बी होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है। तो जी का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, 6.67 गुना 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सही है, ये बताएंगे 22 नंबर सवाल का राइट आंसर। तो कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए फार्मूला जो है वो सही है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं 23 नंबर है, कहता है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो किसका जड़त्व अधिक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर रेलगाड़ी होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि ध्वनि तरंगे होती है, बताइए आप लोग। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। 25 नंबर है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो समानुपाती होता है, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला त्वरण के समानुपाती होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 26 नंबर की निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो कौन पदार्थ नहीं है, आप लोग कहेंगे ऊष्मा जो है वो प्रक्रिया है, पदार्थ नहीं है। अगला है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो वाष्पन का जो वेग है वो इनमें से सभी पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में जो परिवर्तन है वो उद्धप्पातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, उद्धप्पातन कहलाता है। अगला नंबर सवाल है 29 नंबर, शुष्क बर्फ है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस CO2 है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ठोस CO2 है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 30 नंबर का था कि संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित होता है। तो याद रखिए कौन परिवर्तित होता है बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा, ठोस से द्रव में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठोस से द्रव में। अगला नंबर है 31 नंबर है, वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरण, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विसरण, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा प्रति इकाई द्रव्यमान का जो आयतन है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को सीधे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो कपूर को सीधे शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं उसको उद्धप्पातन बोलते हैं, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, उद्धप्पातन कहा जाता है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। तो किसी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं घनत्व, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नहीं, अधिकृत स्थान है ना, तो इसको कर लीजिएगा, सॉरी, इसका आपका होगा आयतन कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आयतन कहा जाता है। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि बर्फ का जो घनत्व
घनत्व जल के घनत्व पे क्या होता है, तो बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व पे क्या होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कम होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होता है, तो किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होता है, आप लोग याद रखिएगा आप लोग परख नली में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, परख नली में होता है। अगला बोलता है कि कोलाइडली विलयन में कोलाइडली कण का आकार क्या होता है, तो कोलाइडली कण का आकार 10⁻⁻6 होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो कौन यौगिक है, जल यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जल यौगिक है। अगला है कि परमाणु संख्या क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, तो परमाणु की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु की संख्या को परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या और धन आवेश की संख्या को भी परमाणु संख्या। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक है, कौन सा युग्म समभारिक है बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सा युग्म, तो आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 41 नंबर की, परमाणु का मौलिक जो कण है बच्चों वो क्या होता है, तो परमाणु का जो मौलिक कण है वो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। अगला नंबर सवाल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो सही सूत्र होता है वो राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग Al2O3 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, सिल्वर का संकेत क्या होता है, ये बताइए आप लोग, सिल्वर का संकेत क्या होता है, तो सिल्वर का जो संकेत होता है बच्चों वो क्या होने वाला है आप लोग का राइट आंसर, तो आप सभी लोग याद रखिएगा Ag होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है, तो कौन त्रिबंधक तत्व है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे, त्रिबंधक जो है वो नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ये बोलेंगे आप सभी लोग क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं, वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए जो जिम्मेवार है वो सीसा युक्त पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होने वाला है, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है CO2 होता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित हो रहते हैं, बताइए आप लोग, तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो जेनॉन जो है वो अक्रिय गैस है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, जेनॉन जो है वह अक्रिय गैस है, याद रखेंगे। 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, इनमें से कौन तत्व नहीं है, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला तत्व नहीं है यौगिक है जल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन जल का जमना होगा, वो भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। कोशिका भित्ति होती है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो कोशिका भित्ति के बारे में ये क्लास 10th का भी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा, तो होगा अर्धपारिगम, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अर्धपारिगम याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि रंगीन प्लास्टर्ड को कहते हैं, बताइए आप लोग, तो रंगीन प्लास्टर्ड को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि जीन बने होते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा, तो जीन किसके बने होते हैं, आप लोग कहेंगे DNA के खंड से बनते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, DNA के खंड से। अगला नंबर है कि अयस्थ क्या है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक है। अगला नंबर सवाल है कि पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है,
तो पौधों की जो लंबाई है वह किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि रक्त कोशिकाएं बनती है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो रक्त कोशिकाएं बनती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? ये बताइएगा 60 नंबर सवाल का उत्तर। तो बहुकोशिकीय जीव कौन है? स्पाइरोगैरा होगा, सी नंबर ऑप्शन स्पाइरोगैरा। अगला नंबर सवाल है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनशितरीकीय प्राणी है? बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा मेढक, करेक्ट ऑप्शन। अगले नंबर सवाल का जवाब बोलेंगे आप सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर? कहता है निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधा है? बताइए आप लोग कौन होगा पुष्पीय पौधा? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का? कहता है कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक जो है वह सिंचाई की उचित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, दलहन फसल को लगाने से खेत में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो दलहन खेत मतलब दलहन फसल लगाने से खेत में कौन सा उर्वरक बढ़ जाता है, कौन सा तत्व बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो पौधों में पोषकों की जो आपूर्ति होती है वो क्या बोलेंगे? तो सूर्य प्रकाश से होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, सूर्य प्रकाश से होती है। अगला नंबर सवाल है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा 16 से 20%, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग याद रखिएगा, उसको बोलते हैं अंतर फसल उत्पादन। क्या बोलते हैं? अंतर फसल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, अगला आपसे कहता है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ना खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खरपतवार बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, अगला कहता है कि नेपियर एक प्रकार का क्या है? ये बताएंगे आप लोग, नेपियर एक प्रकार का क्या है? तो आप सभी लोग कहेंगे नेपियर जो है वो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि साहीवाल एक नस्ल है, बताइए आप लोग। तो साहीवाल किसका नस्ल होता है? तो आप लोग कहेंगे गायों का नस्ल होता है, गायों का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, गायों का नस्ल होता है। जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ लेना है मेरे प्यारे भाई, वो सभी लोग 810225 82 657 पर आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 71 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो संक्रामक रोग कौन है? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, सभी। आगे बढ़ते हैं कि 2,4D किसका समान उदाहरण है? तो 2,4D जो है वह पीड़कनाशी का, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है पीड़कनाशी का। अगला नंबर सवाल आपके सामने 73 नंबर है, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो याद रखिए किस रोग का लक्षण है? आप कहेंगे मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, मलेरिया। अगला नंबर सवाल है 43 नंबर है कि सेल नाम किसने दिया था? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो सेल नाम किसने दिया आप लोग का? याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। अगला नंबर है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि 1 माइक्रोमीटर होता है बराबर क्या होगा? 1 माइक्रोमीटर बराबर तो 10 बराबर -9 मीटर होता है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका कोशिका यह न्यूरॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? आप कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थ्रोम्बोसाइट्स।
दो कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो दो कोष्ठक के जो हृदय है और मछली में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। तो 5 जगत जो वर्गीकरण है वह मार्गन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, मार्गन के द्वारा दिया गया है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सभी लोग है ना सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप लोग का क्लास 10th की भी पढ़ाई इस चैनल पर होती है, 11th 12th सबकी पढ़ाई होती है। और सभी लोग जिनको पूरा PDF चाहिए वो तो नंबर बता चुके हैं, 810225 82 657। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर ग्रुप में जोड़ देंगे या PDF आपको दे देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई आगे भी बहुत ही बेहतर ढंग से बिल्कुल मुफ्त में होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।